आजकल हर तरफ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की धूम है ना। हमारे फोन से लेकर अरे खेती बाड़ी तक ये हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल रहा है। पर जैसे जैसे ही हमारी जिंदगी में घुसता जा रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल भी साथ ला रहा है। और सवाल ये है कि इस एआई की दुनिया में हम भरोसा कैसे करें। देखिए, एक तरफ तो हम सब इसकी ताकत देखकर हैरान हैं, कमाल की चीज है। पर दूसरी तरफ एक डर भी है, एक चिंता भी है। जब कोई टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो तो हम कैसे पक्का करें कि वो सेफ है, सबके लिए सही है, भरोसे के लायक है। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो आज हम क्या बात करेंगे? पहले तो ये समझेंगे कि एआई पर भरोसे का ये जो सवाल है ये आखिर है क्या। फिर एक बहुत दिलचस्प सॉल्यूशन की बात करेंगे, ओपन सोर्स। और फिर देखेंगे कि ये भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है, इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा, और आखिर में भविष्य का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं, एआई पर भरोसा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि एआई कमाल के काम कर सकता है, पर सोचिए जरा, क्या हो अगर वो कोई गलती कर दे या किसी एक ग्रुप के साथ भेदभाव करने लगे। यही वो सवाल हैं जो इसकी सेफ्टी और फेयरनेस पर उंगली उठाते हैं। और देखिए, ये सिर्फ हमारी आपकी चिंता नहीं है। दुनिया भर के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं ना, वो भी इन्हीं सवालों से जूझ रहे हैं कि भाई एआई कितना ट्रांसपेरेंट है। हमें पता भी है कि वो फैसले कैसे ले रहा है। अगर कोई गलती हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये सबके साथ एक जैसा बर्ताव कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, इसका फ्यूचर कौन तय करेगा? कुछ गिनी चुनी कंपनियां? हम एक इतनी पावरफुल चीज को एक ब्लैक बॉक्स की तरह नहीं छोड़ सकते, जिसके अंदर क्या चल रहा है किसी को पता ही ना हो। तो फिर सवाल उठता है कि भरोसे की इस खाई को कैसे भरें। इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा है, जिसके बारे में शायद आपने सुना भी हो, ओपन सोर्स। चलिए समझते हैं कि ये है क्या और ये काम कैसे करता है। अब इसे समझने का ना एक बहुत ही सिंपल तरीका है। मान लीजिए एक रेसिपी है। क्लोज्ड सोर्स टेक्नोलॉजी एक सीक्रेट फैमिली रेसिपी की तरह है। वो कैसे बनती है, उसमें क्या क्या डलता है, ये सिर्फ उसे बनाने वाले को पता है ना। अब ओपन सोर्स ठीक इसका उल्टा है। ये एक ऐसी रेसिपी है जो सबके साथ शेयर की गई है। कोई भी उसे देख सकता है, उसे इस्तेमाल कर सकता है, और अगर चाहे तो उसमें कुछ सुधार करके उसे और भी बेहतर बना सकता है। और यही खुलापन, यही ट्रांसपेरेंसी भरोसे की नींव रखती है। तो अगर सीधे शब्दों में बोलें तो ओपन सोर्स टूल्स ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो सचमुच सबके लिए खुले हैं। कोई भी ये देख सकता है कि वो कैसे बने हैं, उनमें अपने हिसाब से बदलाव कर सकता है और उसे दूसरों के साथ बांट भी सकता है। एक बात समझनी जरूरी है, ये सिर्फ मुफ्त की चीज नहीं है। ये तो टेक्नोलॉजी को अकेले नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर बनाने और सुधारने का एक पूरा आंदोलन है। ठीक है, ये ओपन सोर्स का आइडिया तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर। इस ग्लोबल कॉन्सेप्ट का हम भारतीयों के लिए क्या मतलब है? ये हमारे देश के लिए इतना जरूरी क्यों है? और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एक असली दिक्कत है। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर बालारामन रविंद्रन इसका एक बड़ा चौंकाने वाला उदाहरण देते हैं। हुआ ये कि दिल्ली पुलिस को फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, चेहरे पहचानने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बंद करना पड़ा। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी भारतीय चेहरों को ठीक से पहचान ही नहीं पा रही थी। सोचिए, ये इस बात का सीधा सबूत है कि जब एआई को भारत के लिए नहीं बनाया जाता तो वो यहां आकर फेल हो जाता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ चेहरे पहचानने तक ही नहीं है। आप सोचिए, ज्यादातर बड़े एआई टूल्स बाहर बने हैं, वो हमारी भारतीय भाषाएं ठीक से नहीं समझते। उन्हें हमारे किसानों की, हमारी खेती की जरूरतों के बारे में क्या पता? तो जब तक इन टूल्स को हमारे देश में हमारे लोगों के डेटा पर टेस्ट नहीं किया जाता, तब तक उनमें भेदभाव का खतरा हमेशा रहेगा। इसीलिए हमें भारत के लिए भारत में बने सॉल्यूशंस की जरूरत है, और यहीं पर ओपन सोर्स हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। चलिए अब इस सारी बातचीत को जमीन पर लाते हैं। एक आम स्टूडेंट के लिए, एक नौकरी करने वाले इंसान के लिए, या फिर एक छोटे व्यापारी के लिए इस ओपन सोर्स एआई का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा है। स्टूडेंट्स के लिए उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन टूल्स मिलते हैं सीखने के लिए, नए नए प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए उन्हें यह भरोसा होता है कि ऑफिस में जो एआई टूल इस्तेमाल हो रहा है वो फेयर है, सेफ है। और बिजनेस के लिए ये तो सबसे बड़ी बात है। अब उन्हें हर छोटी बड़ी चीज के लिए किसी विदेशी कंपनी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वो अपनी लोकल समस्याओं के लिए लोकल सॉल्यूशंस बना सकते हैं। ये सीधे सीधे मौके बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने की बात है। तो चलिए अब आखिर में भविष्य की तरफ देखते हैं। एक भरोसेमंद एआई का ये जो रास्ता है, ये आखिर दिखता कैसा है? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है,
एक भरोसेमंद एआई बनाना सिर्फ कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों का काम नहीं हो सकता। ये एक ग्लोबल कोशिश होनी चाहिए जिसमें सब मिलकर काम करें। इसमें दुनिया भर के लोगों को और हाँ, हम भारतीयों को भी एक साथ मिलकर आगे आना होगा। तो अगर आज की इस पूरी बातचीत से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है कि एआई में भरोसा बंद दरवाजों के पीछे नहीं बनता, ये बनता है खुलेपन से, सबके साथ मिलकर काम करने से और हम सबकी भागीदारी से। और एक सुरक्षित और बेहतर एआई वाले भविष्य का यही और सिर्फ यही एक रास्ता है।